हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप हाउस वाइफ अगर हैं तो घर बैठे पैसे कैसे कमाएं। और देखिए, हाउस वाइफ को जो है अपनी खुशियों के मालिक खुद बनना चाहिए, वरना हर कोई बेवकूफ़ बना के चला जाता है। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ऐसी मेरी लाइफ रही है। तो देखिए, जैसे पहले मैं बहुत रोती थी, बहुत परेशान थी, और जब कोई भी बंदा परेशान होता है तो बहुत रोता है। लेकिन अब मैं कमाती भी हूँ, बहुत खर्च भी करती हूँ, खुश भी रहती हूँ, क्योंकि मैंने इतने लायक खुद को बना लिया है कि मैं खर्च कर पाऊँ। और जब हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी कर पाते हैं तो खुश भी रह पाते हैं। तो मेरा ज़ीरो से हज़ारों कमाने तक का सफ़र कैसा रहा, ये सभी हाउस वाइफ के लिए सबक रहेगा। क्योंकि आज मैं 30-35 की एज है मेरी, और मेरे बच्चे बिल्कुल बराबरी के हो गए हैं। आपने देख ही लिया है, 2 बेटे हैं मेरे। तो मेरी ज़िंदगी जो है वो आसान नहीं रही, बहुत डिफ़िकल्ट रही। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को इतने लायक बना लिया कि मैं किसी के भी सामने 1-1 रुपए के लिए हाथ ना फैलाऊँ। चाहे बात 100 रुपए की हो या 10,000 की हो, मैं अपना खर्चा अब खुद पूरा कर सकती हूँ। लेकिन ये आसान नहीं रहा। मैं बहुत मिडल क्लास फैमिली से हूँ। हस्बैंड मेरे मज़दूरी करते हैं, सब जानते हो। किराए से मैं रहती हूँ, आप भी ये भी जानते हो। मेरे पास ना कोई नौकरी है, ना बिज़नेस है, ना कुछ है। आप लोग ये सब जानते हो। मेरी लाइफ़ ऐसी रही कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लेकिन कई बहनों की लाइफ़ ऐसी है, इसलिए वो समझ जाएँगी। लेकिन फिर भी आज मैं कुछ कर पा रही हूँ। ये बात आपको सबक सिखाएगी, क्योंकि बहुत सारी बहनें कहती हैं हम कैसे करें, हम क्या करें। मुझे पता है शुरू में ऐसा ही लगता है, लेकिन जैसे-जैसे हम कदम बढ़ाते हैं, जैसे-जैसे हम अपने काम की शुरुआत करते हैं, शुरू में थोड़ी परेशानियाँ होती हैं, थोड़ी लोग इग्नोर करते हैं, परेशान करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं। लेकिन यकीन मानिए, अगर हम अपने काम पे अड़े रहते हैं, लगे रहते हैं, तो हमें सीख भी, समझ भी और सफलता और पैसा सब मिलता है। और जब पैसा आता है अपने काम का तो खुशी भी मिलती है। क्योंकि देखिए, कब तक किसी के सामने 1-1 रुपए के लिए हाथ फैलाते रहो, चाहे कोई कितना ही प्यार करने वाला हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे पति हो। हाथ फैलाएँगे तो यकीन मानिए आज नहीं तो कल आपको दुखी होना ही पड़ेगा। तो बेटर है कि अपने लायक खुद बनें। तो एक सिस्टर का कमेंट आया था कि दीदी मेरा नाम लो, मैं शिखा हूँ। तो वेलकम शिखा, आप सब लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच। तो शिखा ने पूछा है कि ये पिलो कवर आपने मंगवाए हैं या प्रिंट करवाया है। तो ये पिलो कवर मैंने मीशो से लिए थे, 5 का कॉम्बो पैक था, बहुत प्यारे हैं। तो जैसे-जैसे मैं अर्निंग करते गई डियर सिस्टर शिखा, वैसे-वैसे आप मेरी पहले की लाइफ़ देखो, पहले का मेरा घर देखो, सामान देखो और अब का देखो। मैंने लगभग छोटी-छोटी वो सभी ज़रूरतें अपनी पूरी कर ली हैं जो मुझे चाहिए थी, जिनके लिए सच बताऊँ मैं तरसती थी, मेरा मन करता था। और जैसे-जैसे मेरी अर्निंग होते गई, ये सब मैंने यूट्यूब पेमेंट से नहीं लिया है। आज तक मैंने अपनी यूट्यूब का पैसा एक भी खर्च नहीं किया है। वो मैं जोड़ती हूँ, क्योंकि मेरा एक सपना है जिसे मुझे पूरा करना है। अब उसके लिए देखिए, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, इकट्ठा पैसा मुझे कोई दे नहीं सकता है। तो बेटर है कि अभी जो मैं कमा रही हूँ उसे जोड़ लूँ, अपने ऐश और आराम में खर्च करूँगी। तो फिर ये जो पैसे कमाने का, जोड़ने का समय है, ये मेरे हाथ से चला जाएगा। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। तो मेरी जितनी भी यूट्यूब की अर्निंग होती है, अभी तक मुझे टोटल 4 पेमेंट मिल गई है, और चारों पेमेंट का पैसा मैंने सेव रखा है। शायद गाँव में ही मैंने 1,000 रुपये खर्च किया था, जब मेरी गाँव में पेमेंट आई थी। आप चाहो तो मेरा वीडियो देख लेना। तो मैंने पूरा पैसा सेव करके रखा है। मेरे हस्बैंड एक भी रुपये मेरा नहीं लेते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मैं घर चला लूँगा, मैं घर के खर्च उठा लूँगा। तुम बहुत मेहनत से कमाती हो, इस बात का मुझे प्राउड है कि तुमने सारे ही रूल फॉलो किए हैं। और देखिए, एक हर आदमी चाहता है कि उसकी बीवी जो है वो माँ जैसी रहे उसकी माँ के, क्योंकि माँ ही इंसान के जीवन में एक अच्छी औरत होती है, दुनिया की सबसे अच्छी। और हर लड़का, हर आदमी चाहता है कि उसको जो बीवी मिले वो माँ जैसी ही मिले। तो उनके रूल, उनके नियम बहुत हैं। सच बताऊं, पहले मुझे बहुत बहुत तकलीफ होती थी कि हर चीज़ के लिए ना बोलते हैं, ना बोलते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जो शुरू में आपको तकलीफ़ देता है वही आखिरी में आपको खुशी भी देता है। तो उनके रूलों ने ही मुझे इतना मजबूत, इतना अच्छा बनाया है कि आज मैं 4 दीवारों के अंदर भी अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ सकती हूँ, अपना नाम रोशन कर सकती हूँ, पैसे कमा सकती हूँ। उनके रूलों ने ही मुझे इतने लायक बनाया है। तो जो भी आपके साथ शुरू में बुरा करता है, यकीन मानो आगे आपका फ्यूचर उन्हीं चीज़ों से अच्छा बनेगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा अनुभव है। तो बहुत सारी बहनें कहती हैं कि दीदी हम क्या करें। तो देखिए, मैंने भी हमेशा यही तकलीफ़ रही मेरी कि मैं क्या करूं, क्या करूं, लेकिन आज करती हूं। मेरी 2011 की शादी है, और आज 2025 चल रहा है आखिरी। तो अब आप सोचिए कि मैंने कब किया है शुरू, वो कैसे किया है। तो ज़िंदगी हमें इतनी आसानी से कभी भी कामयाबी नहीं देती है। देखिए, जो बचपन से अमीर होते हैं, जिन्हें सब कुछ फैसिलिटी मिल जाती है, उनकी ज़िंदगी अलग होती है। लेकिन जो हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं,
उनकी ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट होती है, उन्हें एक-एक खुशी, एक-एक चीज़ अपनी बहुत संघर्ष से मिलती है। तो मेरे पति जो हैं वो सच बताऊँ कभी मेरा 1 रुपया नहीं लेते हैं, बोलते हैं कि तुम अपना पैसा अपने पास रखो, जो तुम्हें चाहिए वो तुम ले लो, मैं कभी नहीं रोकूँगा। और ये बात बहुत अच्छी भी है, देखिए जब मुझे ज़रूरत पड़ती थी, चाहे 100 की हो, चाहे 1000 की हो, तो वो सही समय पे नहीं दे पाते थे। और ये हर घर का हाल होता है जो मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं। और ख़ास करके जब हम दूसरों पे हमेशा ही डिपेंड रहेंगे, तो वो कब तक हमें प्यार से देते रहेंगे। आज नहीं तो कल मना करेंगे, फिर इससे अच्छा है लड़ाई झगड़े हों, लड़ाई झगड़े से अच्छा कि आप खुद आज नहीं तो कल करना शुरू कर लो। इससे अच्छा ये होगा कि घर में 1 से 2 कमाने वाले भी हो जाएँगे और टेंशन भी कम रहेगी और एक दूसरे के ऊपर बोझ भी नहीं बनोगे, है ना? मेरा यही मानना है, मुझे यही सीख मिली है। मैं पहले बहुत दुखी परेशान होती थी कि मेरे पति मेरा पूरा नहीं करते वगैरह-वगैरह। ये हर औरत की सोच होती है, हर लड़के की। लेकिन समय के साथ-साथ मैं खुद सच बताऊँ इतनी मजबूत बन गई हूँ कि मुझे लगता है उन्होंने जो किया शायद वो अच्छा किया। उन्हीं के इसी बर्ताव ने, इसी बिहेव ने और इन्हीं सब बातों ने मुझे इतना मजबूत बना दिया कि मैं कभी भी उनसे अब पैसा नहीं माँगती हूँ और उल्टा मैं अपने सारे खर्च पूरे करती हूँ, बच्चों के भी करती हूँ और पैसा भी जोड़ लेती हूँ। और आने वाले फ्यूचर में मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कितना जोड़ा है और मैं क्यों जोड़ रही हूँ और आपको करके भी दिखाऊँगी। क्या करना है मुझे वो सब भी आप हमेशा बने रहिए चैनल पे, तो आपको देखने मिलेगा। तो संघर्ष से जो लड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, वही नाम रोशन करते हैं, उन्हीं का आगे नाम चलता है। अगर मेरा ये यूट्यूब ना भी होता तो भी मैं पैसे कमा रही थी, क्योंकि मैंने सिलाई को अपना साधन मान लिया था अर्निंग का। तो आप कर सकती हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है वो पैसा मेरा कभी नहीं लेते। मेरी यूट्यूब की पेमेंट मैं कभी खर्च नहीं करती, हमेशा सेव रखती हूँ। और जो सिलाई से मैं अर्निंग करती हूँ, मैं उसके सारे अपनी ज़रूरतें पूरी करती हूँ, थोड़ी बहुत पैसा भी हाथ में रखती हूँ। तो देखिए शॉर्टकट से जो चलते हैं, वो जल्दी ही नीचे भी गिरते हैं, लेकिन जिन्हें लॉन्ग टाइम लग जाता है ना, जिन्हें ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, वो जीवन भर के लिए सफल होते हैं, पक्की मजबूती से होते हैं और कभी भी वो डाउन नहीं होते हैं। सो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि देखिए हाउसवाइफ़ को अपनी खुशियों का मालिक खुद बनना चाहिए। रोने-धोने से काम नहीं चलता फ्रेंड, शिकायतों से काम नहीं चलता, ज़िंदगी एक दिन की नहीं है। आपको अपने लिए एक स्टेप उठाना पड़ेगा अपना घर-परिवार सँभालते हुए। कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना का मतलब ये है कि मैं नहीं बता सकती आपको क्या करना है, पर जो आपके लिए बेटर आपको लगे वो करना पड़ेगा। सो फ्रेंड ये जो साड़ी है ये मैंने मीशो से मंगवाई थी, कसम से मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत सुंदर साड़ी है। मैंने 5-6 साड़ी मंगवा चुकी हूँ, सब रिटर्न कर दी है, बट ये साड़ी मैंने रख ली थी, आज मुझे इसकी फॉल लगानी है। पूरी साड़ी में बहुत ही प्यारी-प्यारी बूटियाँ बनी हैं धागे की और हाथी की जो पिक्चर है वो भी इस पे ड्रॉ है, धागे से ही पूरा है, मैं अभी आपको पास से दिखाऊँगी। तो इसके मैचिंग का धागा नहीं है, इसलिए अभी मैं साइड के जो छोड़ है वो दबा रही हूँ और मैंने फॉल भी डाल दी है धुल के। फॉल धुल के डाल दी है, पर अभी भी मेरा मन इसमें लगाने का नहीं है, क्योंकि फॉल एकदम डार्क रेड है और साड़ी ब्राउन है। ये साड़ी आपको देखने में रेड लग रही होगी, बट एकदम ब्राउन है, बहुत ही प्यारी शाइनिंग वाली साड़ी है। धागा भी एकदम रेड है, तो मैं साइड की छोड़ दबा रही हूँ। अभी मैचिंग का धागा लूँगी और फिर बाद में मैं इसमें फॉल लगाऊंगी, क्योंकि फिर वो धागा दिखता है। तो हमेशा फ्रंट पे जब हम फॉल लगाते हैं ना, धागा एकदम मैचिंग का होना चाहिए। और फ्रंट में फॉल लगाने में हैंड स्टिचिंग नहीं करती हूँ, मैं ऊपर और नीचे दोनों साइड फॉल में से मशीन से ही सिलाई लगाती हूँ और दिखती भी नहीं है, बहुत अच्छी मतलब लगती है और परमानेंट हो जाती है। कई बार जब हम हाथ से सिलाई लगाते हैं ना, तो वो बिछिया में या फाइल में फंस के टूट जाती है और फॉल खुल जाती है साड़ी से। लेकिन अगर आप मशीन से लगाओगे फॉल, तो ये कभी नहीं हटेगी और पता भी नहीं चलेगा कि धागा हैवी कि नहीं है। बस आप बिल्कुल मैचिंग का लेना। तो अभी इसका मैचिंग का धागा नहीं है, रेड धागा दिख रहा है, तो मैं अभी इसको थोड़ी देर बात करूँगी। ये देखो पास से साड़ी, आप बिल्कुल दुल्हन टाइप साड़ी है, बहुत सुंदर है। और ये जैसे कढ़ाई नहीं होती है वैसा वाला है, पर मशीन की कढ़ाई है और पूरी ही साड़ी में धागे की बूटियाँ बनी हैं, वो जो गोल्डन कलर का धागा होता है ना शाइनिंग वाला, उसी की। पूरी साड़ी ऐसे ही है हैवी वाली, मतलब ये प्लेन साड़ी नहीं है, आधी प्लेन है आधी में बूटियाँ हैं। तो अभी मैं फॉल लेके आती हूँ। फॉल भी लगाने का मेरा मन नहीं कर रहा, क्योंकि फॉल जो है वो एकदम डार्क रेड है। हस्बैंड को मैंने भेजा था कि आप साड़ी में मैच करा के फॉल लाओ, तो वो कुछ भी ले आते हैं, मतलब जैसा दुकान वाले दे देते हैं ना कि हाँ हाँ ले लो चल जाएगा, वो वैसे ही ले आते हैं। मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं ये फॉल इसमें लगाऊं, पर उन्होंने कहा है कि मिल ही नहीं रही है, अंदर रहना है साड़ी में लगा लो, तो फिर मैं अब इसी को लगाऊंगी प्रेस करके। तो आप जब भी सूट में अस्तर लगाएं या फॉल लगाएं, तो आप पहले धो लें अच्छे से, फिर प्रेस करें, फिर लगाएं, ताकि कभी भी आपके कपड़े में कोई सिकुड़न ना आए, किसी तरह का झोल ना आए। तो फ्रेंड एक और साड़ी आ गई है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे अच्छी अच्छी साड़ियाँ चाहिए हैं 3-4, लेकिन मुझे वो साड़ियाँ नहीं मिल पा रही जो मेरा मन कहता है कि मुझे ये चाहिए।
जब मैं अनबॉक्स करके देखती हूँ तो वो चीज़ नहीं मुझे मिल रही, रिसीव नहीं हो रही है। तो इसलिए मैंने काफ़ी सारी साड़ियाँ ऑर्डर कर रखी हैं। अभी मेरे पास एक ही साड़ी हुई है जो आपके सामने है, मैंने ये रख ली है। और ये साड़ी बहुत अच्छी है, सच में मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। 10 ऑन 10 साड़ी है। इससे अच्छी साड़ी अभी समझ लो मेरे पास है नहीं है। मुझे इतनी प्यारी साड़ी लगी है, दुल्हन टाइप साड़ी है। तो अभी जो साड़ी आई है इसे मैं अनबॉक्स करके दिखाऊंगी। और इसमें धागा अभी मैच नहीं कर रहा, तो मैं इसमें अभी ब्राउन कलर का धागा मंगवाऊंगी, फिर फॉल लगाऊंगी। मैंने प्रेस करके रख दिया है। और अभी काफ़ी सारी साड़ियाँ मैंने ऑर्डर पे लगा रखी हैं। तो देखिए फ्रेंड, ऐसा ही होता है। देखिए पहले आपने मेरी पहले की ज़िंदगी देखी कैसी थी, जब मेरे पास हाथ में पैसा नहीं था, मैं कमाती नहीं थी। और आज की ज़िंदगी देख लो मेरी कैसी है। मेरे हस्बैंड मुझे एक बार भी नहीं रोकते हैं कि तुम क्या मंगवा रही, क्यों मंगवा रही। क्योंकि मैं उनको परेशान ही नहीं करती कि तुम मुझे पैसा दो। मेरे हफ्ते 2 हफ्ते में 1000, 1500, 2000 रुपये आ जाते हैं सिलाई से। थोड़ी थोड़ी ही मैं करती हूँ काम, बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरा घर परिवार भी मैनेज करना है। मैं बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाती हूँ, तो वो भी मुझे खुद पढ़ाना है। तो फ्रेंड, ये जो साड़ी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ऐसी साड़ी में मैंने फॉल लगाई थी। ये सीक्वेंस वाली साड़ी थी, ये मेरे ग्राहक की थी। और ऐसी ही साड़ी मैंने एक और किसी और के में लगाई थी फॉल, वो भी बहुत प्यारी थी। लेकिन बिल्कुल वैसे ही साड़ी मैंने खुद अपने लिए भी मंगवाई है, अभी आप देख लेना। और ये भी मैं सारे कपड़े मीशो से ही लेती हूँ, जो अच्छा लगता है वो रख लेती हूँ, बाकी रिटर्न कर देती हूँ। तो देखिए अपने कमाने के कितने फ़ायदे होते हैं। अपना हर शौक़, अपनी हर ज़रूरत पूरी कर लेती हूँ। जो मुझे चाहिए है, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ ही पूरी कर रही हूँ, क्योंकि मैं आने वाले समय के लिए पैसा जोड़ रही हूँ। मैं कुछ और भी करना चाहती हूँ, इसीलिए। तो ऐसा नहीं है कि आज पैसा आ रहा तो मैं उसे उड़ा दूँ। यही तो परीक्षा का समय होता है कि आपको पैसा संभालना कितना आता है। इसलिए मैं पैसा जोड़ रही हूँ, ताकि जो मुझे करना है मैं उसे कर पाऊँ और मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े, किसी कारण मेरा काम ना रुके, इसलिए मैं जोड़ रही हूँ। छोटी मोटी ज़रूरतें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बस वही पूरी कर रही हूँ। तो अपने और अपने बच्चों की पूरा मैं कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा खर्च मैं नहीं करती हूँ। तो अभी शादी के लिए मुझे कपड़ों की ज़रूरत है, इसलिए मैं मंगवा रही हूँ। जो चाहिए बस वही रख रही हूँ, बाकी रिटर्न कर देती हूँ। तो फ्रेंड, जीरो से यहाँ हज़ारों कमाने तक का ये रहा मेरा सफ़र। मैंने कैसे एक एक रुपये कमाया है और कैसे मैं जोड़ती हूँ, आप भी जानते हो। मेरे घर में बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, वही है जो मुझे ज़रूरत था, जिसका मुझे शौक़ था, वही मैं मंगवा लेती हूँ। तो फ्रेंड, ये है वो साड़ी जो मैंने मंगवाई है मीशो से, और सच में बहुत प्यारी है। ये डबल शेड कलर में, मतलब डबल कलर में रिसीव होती है। देखिए सीधी करके देखो तो गोल्डन लगता है, और बैक से देखो तो लाइट ग्रीन ग्रीन सा है। बहुत प्यारी साड़ी है, इतना सॉफ्ट मटेरियल है, सच में मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पूरी साड़ी प्लेन है, लेकिन किनारे किनारे में वो जो छोटे छोटे मोती होते हैं ना, जिनकी माला बनती है, वो लगे हैं, लंबे वाले और गोल वाले, वो पूरी साड़ी में लगे हैं। और ब्लाउज़ का जो फैब्रिक है वो भी बिल्कुल सेम है साड़ी का, और उसमें भी वही लगा है। तो इसके कारण से ना पूरी साड़ी हैवी है, वजन है साड़ी में, पूरे किनारे किनारे पे लगा है। लेकिन साड़ी पूरी प्लेन है, पर इतना प्यारा मटेरियल, इतना अच्छा कलर, मैं बता नहीं सकती आपको। तो ऐसी मैंने 2 साड़ियाँ रेडी की हैं। एक ग्राहक की बिल्कुल प्लेन थी, बिल्कुल ऐसी ही थी, ठीक है, तो मैंने उसमें भी फॉल लगाई थी, आपको दिखाई थी। और एक ग्राहक की मैंने रेडी की थी, उसमें बहुत सारा सीक्वेंस वर्क था, तो वो भी मैंने आपको दिखाई थी। तो आइडिया मेरे मन में आया कि मैं भी ऐसे ही मंगवा के देखती हूँ। और ये मेरी पहली साड़ी है ऐसी, बहुत सुंदर है। देखो जैसे इसको करो इधर उधर, कलर चेंज हो जाता है। तो 2 कलर शेड में है, ये बहुत प्यारी है, बहुत हैवी है। देखने में तो प्लेन है, पर जो किनारे किनारे में काम है वो हैवी वर्क का है, बहुत प्यारी है। तो आपको ये साड़ी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। आप ही लोगों की राय जैसी होगी मैं वैसे ही कपड़े रखूँगी, सिलेक्ट करूँगी। बस मुझे 2-3 ही साड़ियाँ चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, डेली यूज़ की हैं मेरे पास। तो देखो ये पास से दिखाती हूँ मैं आपको, कितना प्यारा काम है ना, बहुत सुंदर। तो ऐसा पूरी साड़ी में लगा है। पूरी साड़ी वैसे प्लेन है बीच से, लेकिन किनारे से बहुत हैवी है, बहुत सुंदर है। इसका कपड़ा एकदम मखमली है, बहुत प्यारा है। तो अभी तक मेरे पास ऐसी कोई साड़ी नहीं थी, लेकिन ये साड़ी मैंने रख ली है। आजकल ये साड़ी बहुत चल रही है, हर किसी के पास है, तो मेरे पास भी हो गई है। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हाउस वाइफ पैसे कैसे कमाएं, ये बहुत सारी औरतों की टेंशन होती है कि सामने वाले को जब भी हम पैसे कमाते देखते हैं तो हमें ये लगता है कि हम कैसे करें। देखिए औरत से ज़्यादा मजबूत इस संसार में कोई नहीं है, आपको भी पता है, सबको पता है। फिर भी औरतें अपने परिवार के परेशान करने से दुखी हो जाती हैं। तो हाउस वाइफ पैसे कैसे कमाएं, ये बात वैसे बहुत बड़ी है, लेकिन अगर आप समझ लो तो ये बात बहुत छोटी है। आपके एरिया में, आपके आसपास जो भी काम चलता हो, जो आपको अच्छा लगे, जो मतलब आपको आसानी से करना आ जाए, आसानी से चल जाए, जिसकी परमिशन हो, जो आपको पसंद हो, वो काम करो, चाहे वो कोई भी काम हो। देखिए मुझे नहीं पता कि आपको क्या आता है, लेकिन आप अपने अंदर के हुनर को, टैलेंट को एक नाम दो, एक पहचान दो, उस पर काम करो।
और इसकी शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी, आपका साथ कोई नहीं देगा। तो पैसे कैसे कमाएं, ये सवाल को सवाल ना रहने दो, इसका जवाब आप खुद से तैयार करो। और जैसे मैंने किया, मुझे कुछ नहीं आता था लेकिन मैंने कुछ किया तो मैं कमाती हूँ, वैसे आप कर सकते हो। कोई आपको ना तरीका बताएगा ना रास्ता बताएगा, लेकिन अगर आप खुद करना चाहो तो आप ज़रूर कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो फ्रेंड, ये स्वेटर मैंने अपने बड़े बेटे के लिए मंगवाया है, ये भी मीशो से लिया है। प्राइस में बहुत कम है, क्वालिटी बहुत प्यारी है, बस थोड़ा सा छोटा हो गया है तो मैं इसे रिटर्न करके बड़े साइज़ का लूँगी। देखिए फ्रेंड, हाउसवाइफ की ज़िंदगी आसान नहीं होती है। वैसे देखने वाले और घर परिवार वाले यही कहते हैं कि दिन भर करती क्या हो, बैठे बैठे तो खाती हो, थोड़े से तो काम है। लेकिन मेरा मानना है कि ये ज़िंदगी आसान नहीं है, लेकिन हम चाहें तो इसे और आसान बना सकते हैं अपने लिए एक स्टेप उठा के, ठीक है। तो आप जो मर्ज़ी अच्छा लगे वो ज़रूर करो, पर करो अपने लिए। मेरा मतलब रहता है आपको मोटिवेट करने का। अगर कोई गलती से भी मैं कुछ गलत बोलूँ तो प्लीज़ कमेंट किया करो, और जो भी अगर मुझसे मिस्टेक होती है तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोलती हूँ। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नए लोग जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।